सभी को मिल पा रही है? मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से, बेहतर तरीके से। रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, है ना? क्या हो गई? दूर हो गई। इसका मतलब है ये तो भूतकाल में है। क्या है? ये भूतकाल में है, और भूतकाल में है तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए 71 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? तो दोस्तों ये है आपका सामान्य भूतकाल, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, सामान्य भूतकाल। इसका आंसर आपका बी बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, यह देख अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द जो आपका है ये है क्या? अरविंद शब्द जो आपका है क्या? चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अरविंद, है ना, से शिशुवृंद। तो अरविंद और शिशु, ये शिशु पास में है, उपमान अर्थात ये जो अरविंद है ये क्या हो जाएगा? ये जो आपका है ये अरविंद जो हो जाएगा ये उपमान हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपकी तुलना है ना, शिशु की जो तुलना है ये कमल से की जा रही है। तो शिशु क्या है? पास में है, कमल आपका दूर में है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका दूर की बात होती तो उपमान होता है, और पास की बात होती उसे उपमेय कहते हैं। तो आपका आंसर राइट हो गया, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहां पर माना जाता है। जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार हो जाए, तो शब्दों के अर्थ से, तो इसका मतलब अर्थ से पूछा है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, डी नंबर अर्थालंकार हो जाएगा, क्योंकि दिया गया है अर्थ से अर्थालंकार हो गया। यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है। पुल्लिंग जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर दिया है चिड़िया कैसे है भुजा जाति, लेकिन कपड़ा अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी, तो आप कहेंगे सर जो कपड़ा शब्द आ गया है ये आपका पुल्लिंग है, से सभी आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है? क्यों भाई, नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है? आज भी नहीं नोटिफिकेशन आया क्या? कुछ लेट आने लगा है क्या? नोटिफिकेशन आया है? लेट आता है शायद, है? चलिए कह रहा है दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द इनमें से क्या है? प्रचुर का विलोम पूछा गया है, तो प्रचुर का विलोम हो जाएगा अल्प। क्या हो जाएगा? अल्प, मतलब ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बंधु शब्द का बहुवचन पूछा गया है, और बंधु शब्द का जो बहुवचन है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए बंधु शब्द का बहुवचन जो आपका है वो राइट हो जाएगा बंधु वर्ग। क्या हो जाएगा? बंधु वर्ग, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना? मन में राम बगल में छुरी। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 77, और आपसे कह रहा है सही जोड़ा आपको चुनना है। यहाँ पर दिया है सही जोड़ा 77। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है सही जोड़ा महादेव वर्मा ययात दिया गया है, ययात तो आपका होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत वाला जो चिदम्बरा है ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है यहाँ पर डी नंबर, सुमित्रा नंदन पंत आपका चिदम्बरा वाला आंसर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना? यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द आपको जो दर्शाता है ये किसको दर्शाता है आपको बताना है। तो उन्नत शब्द आपका जो है ये है क्या? तो हमने कहा सर उन्नत, है ना, उन्नत शब्द आपका विशेषण को दर्शाएगा, है ना? तो आप कहेंगे सर ये आपका है विशेषण, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जैसे वो उन्नत के पथी पर है ना, तो उन्नत जो आपका है ये आपका विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अर्थ के आधार पर दिया है वह विद्यालय नहीं जाएगा, किस प्रकार का वाक्य है? अब आपके पास निगेटिव सेंस दिया है, निगेटिव दे दिया है, आपको बिल्कुल से कोई टेंशन नहीं लेना, सीधा सीधा आंसर आपको नहीं देना है, निषेधात्मक आंसर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? जय भीम नमो बुद्धाय। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक पंथ दो काज, इसका सही अर्थ इनमें से क्या होता है? तो एक पंथ दो काज, इसका मतलब ये होता है कि एक साथ दो दो काम करना, है ना? यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आंसर है एक समय में दो कार्यों की सिद्धि होना, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका शायद डी वाला आपका राइट हो जाएगा, है ना? एक समय में दो कार्य, कोई तो मैच भी देख रहा होगा, कोई वीडियो भी देख रहा होगा, है ना? तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बुढ़िया शब्द का जो दिया है बहुवचन रूप में परिवर्तन करना है, ये बताना है कि बुढ़िया का बहुवचन होता क्या है। गलती नहीं होना चाहिए, हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया भी है कि जब भी याद दिया गया होता है, लास्ट में याद दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, इसका बहुवचन बनाने के लिए चांद की बिंदी लगा देते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बुढ़िया जो ऑप्शन आ गया है कौन? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीत शब्द आपका कौन सा है? कोई खाना भी बना रहा होगा, है ना, लेकिन एक डाउट है कि खाना बनाते समय कमेंट कैसे हो गए। एक डाउट है कि खाना बनाते समय कमेंट कैसे आ गया, बस ये डाउट थोड़ा सा लग रहा है। कोई कहता है सर मैं बर्तन धुल रही हूँ, है ना, तब वो थोड़ा डाउट हो जाता है कि अरे यार बर्तन धुलते समय मोबाइल में क्या ये वाटर प्रूफ वाला मोबाइल है क्या? समझ नहीं आता, थोड़ा कभी कभी हमको नहीं समझ में आता, बाकी आप लोगों को आता हो तो बता दीजिएगा, हमें कम समझ में आता है ये बात है। देखो दिया गया है विकर्ण शब्द दिया गया है, और आपसे कह रहा है विकर्ण का विपरीत होता क्या है 82 नंबर में। तो विकर्ण का जो होता है, विकर्ण मतलब होता है विभक्त, है ना? जैसे क्या होता है, हमने यहाँ पर कोई भी शब्द आपका जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे हमने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर विकर्ण दे दिया, इसका विभक्त हो गया, तो विकर्ण मतलब होता है विभक्त। क्या होता है? विभक्त। तो इसका विपरीत हो जाएगा एकत्र। एकत्र मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। तो आपका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द आपका है कौन?
प्रतिक्रिया का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है और आपका आंसर इनमें से होगा क्या? तो आप कहेंगे प्रतिक्रिया, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची हो जाएगा प्रत्युत्तर, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा प्रत्युत्तर, है ना। आपके प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है दिए गए वाक्य में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। यहाँ पर देखो शुद्ध वाक्य दिया, वाह कितना सुंदर। तो भैया यहाँ पर घृणित दृश्य होता है क्या? वाह के साथ दृश्य जो घृणित नहीं होता है, छी शब्द के साथ जरूर घृणित होता है ना। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आंसर है छी के साथ घृणित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा और सभी का जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें से पूछा है अलंकार आपको पूछा गया है। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है ना, और बढ़ा चढ़ाकर की गई है, इसका मतलब अतिशयोक्त अलंकार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है। अगला दिया गया है वेदों की संख्या कितनी आपकी मानी गई है, बता सकते हैं वेदों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? तो आप कहेंगे वेदों की संख्या जो आपकी है वो कितनी है? काफी दिनों में पढ़ रहे हैं, हो सकता है गलती भी कर दें। कितनी होती? 4 होती है। चलिए 4 होती मान लेते हैं, और ये 4 जो होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये आपके होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्प में से पवित्रता का विशेषण इनमें से कौन सा है? पवित्रता का विशेषण पूछा गया है, यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। और देखिए यहाँ पर क्लास में काफी लोग जुड़े हैं, है ना। यहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आप लोग जैसे आते हैं, हमें मालूम है कि आप लोगों से भूल जाते हैं, जैसे नोटिफिकेशन गया और आप लोग कमेंट करने लगते हैं या मोबाइल रोटेट कर लेते हैं, है ना। तो लाइक करने के लिए भूल ही जाते हैं। बाकी आपके अंदर खोट नहीं है, आप लाइक करते हैं, हो सकता है क्लास की बात करें जब हम आपको बोल देते हैं तब करते हैं। तो भाई एक बार सभी लोग जितने लोग हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और इसके बाद यहाँ पर कमेंट भी करते रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है पवित्रता का विशेषण आपसे कह रहा है 87 नंबर में। तो पवित्रता ये भाववाचक संज्ञा है ना, और इसको अगर विशेषण बनाना है तो आपको पवित्र बनाना है। क्या? पवित्र। तो पवित्र शब्द जो आपका दिया गया है वो आपका सी हो जाएगा, जैसे पवित्र गीता, है ना, पवित्र भूमि, ऐसे आपके शब्द बनते हैं, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द आपका दिया गया है? ये क्वेश्चन आपको एक बार नहीं कई बार आपको बताया गया है, ये बताएगा हर कोई। ये जो हर कोई शब्द आपका है क्या? कोई ना कोई, हर कोई, है ना, ये शब्द आपके होते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 88 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, वाक्य में प्रयुक्त हर कोई शब्द आपका है वो कौन सा है? सदैव क्या होता है? एक वचन में। याद रखिए सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर जो आपका स्त्रीलिंग है वो आपका कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पर दिया गया है जुर्राब, घाघरा, पजामा, कसीदादार, लेकिन याद रखिए जो आपका जुर्राब शब्द दिया गया, जुर्राब, ये स्त्रीलिंग में आपके होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको नोट करिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, जुर्राब जो आपका होता है स्त्रीलिंग में होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द आपका अशुद्ध दिया गया है? यहाँ पर 90 नंबर में अशुद्ध आपसे पूछा गया है। पुष्पांजलि दिया है, निरपराध दिया है, निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। रा में बड़ा की मात्रा नहीं होती है ना, रा में बड़ा की मात्रा नहीं होती। देखिए आपका आंसर मिल गया है बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत का पर्यायवाची नहीं है आपसे कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बता सकते हैं? चलिए तो बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए 91 नंबर में आप कहेंगे सर सुधाब होता है, अमी होता है, मधु होता है, लेकिन रसाल नहीं होता है शायद, है ना। रसाल किसका होता है? रसाल जो होता है वो किसका होता है? रसाल आम का होता है, बिल्कुल सही है। ये आम वाला जो आंसर है आपका डी वाला, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिया गया निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित भाग को आपको पदबंध बताना है। देश के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, है ना, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, तो इसलिए आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। चाहे चाय बेचें, चाहे पकौड़े बेचें, पैसा कमाना है ना। आपको मालूम है चाय वाले विश्व में प्रसिद्ध हैं, चाहे वो टपरी जो टपरी हो, टपरी चाय वाले हों, और चाहे मोदी चाय वाले हों, या आपके आसपास के क्षेत्र में जो भी चाय वाले हैं, शायद है कि चाय वाले आपको सक्सेस जरूर मिलेंगे। MBA चाय वाले, है ना, सुट्टावार चाय वाले, यहाँ पर देखा जाए बदनाम चाय वाले, ठीक है, मोदी चाय वाले, ये जितने भी हैं बिल्कुल सक्सेस वाले हैं। तो इसलिए आप बेरोजगार नहीं रहोगे। यहाँ पर वाहन में का ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ये यहाँ से स्टार्ट होता है देश, तो अर्थात यहाँ से स्टार्टिंग आपकी ये संज्ञा पदबंध होगा, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर 92 नंबर का वो ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर है, संज्ञा पदबंध इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कर्मवाची उदाहरण बताना है। कर्म यहाँ पर दिया गया है और कर्म दिया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पत्र लिखा जाता है, और देखिए पत्र क्या है? कर्म है, और जब कर्म दिया है तो आपका आंसर भी यहाँ पर आ गया है। आप कहेंगे सर आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। यहाँ पर स्त्रीलिंग जो आपका शब्द है वो कौन सा है? वेदना, है ना, ये वेदना, वेदना ही आपका आंसर हो जाएगा। अध्याय, तेग, नेत्र, ऑप्शन देखिए पहला आपका हो जाएगा। वेदना जो शब्द दिया है ये आपका स्त्रीलिंग में आपके बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर देखिएगा कि निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण पदबंध आपका कौन सा है? अब आप देखिए क्रिया शब्द आपको जरूर होगा, है ना,
क्रिया से उठेगा, ये जो ऑप्शन है वो क्रिया से उठेगा। कह रहा उस पहाड़ी के पीछे, पीछे अर्थात यही क्रिया है, तो इसका मतलब है उस पहाड़ी के पीछे शब्द जो आपका हो गया ये हो गया क्रिया विशेषण, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 95 नंबर है उस पहाड़ी के पीछे ऑप्शन आपका पहला ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं बताई गई हैं। यहाँ पर बताएगा वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं बताई गई हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, चलिए बताइए। यहाँ पर 96 नंबर में ये आपकी यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखिए 10 दशाएं आपकी होती हैं, वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं, है ना। अब ये वियोग कई प्रकार से हो सकते हैं, है ना, जैसे कि अभिलाषा होता है, चिंता होता है, स्मृति हो गया, द्वेग हो गया, गुण कथन हो गया, प्रलाप, उन्माद, व्याध, जड़ता, मरण, ये शब्द आपके होते हैं। इसका ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है बौरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरते ही बान की वायु उड़ान की कच्छन लक्ष्य करो अहि समर्थ। ये पंक्ति किस रस का है। देखो इसको हमने आपको एक बार नहीं बहुत बार बताया है ना। यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा कौन सा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका है ये रौद्र रस का है, किसका है, ये रौद्र रस का दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी वाला राइट हो जाएगा। मतलब विरोधी है, दुष्ट है, अपकारी शब्द आपको मिलते हैं। यहीं से आपकी क्रोध शब्द आपका होता है कि दुष्ट के साथ अगर आ गया है तो इसका मतलब क्रोध आपका स्थायी भाव जरूर जागृत होगा, है ना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उप विराम जो आपका होता है कौन होता है, उप विराम। देखिए उप विराम जो आपका है पहला ही वाला हो जाएगा, ये वाला जो आपका है अर्ध विराम है। प्रश्नवाचक जानते हैं, कोष्टक भी आप लोग जानते हैं। अगला है कबीर, तुलसीदास, सूरदास, ये कौन से काल के संत कवि हैं। तो भैया ये कौन से काल के हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी भक्ति काल से जुड़ रहे हैं। आप कहेंगे सर भक्ति काल जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है अजंत के सही संधिविच्छेद आपको चुनना है। अजंत शब्द के लिए सही संधिविच्छेद आपसे कह रहा है, तो ज का परिवर्तन चा में हो जाएगा, है ना। तो अच धन अंत बनेगा। अच धन अंत जो ऑप्शन है वो आपका सी बनेगा, अर्थात ये व्यंजन संधि आपका है। मतलब पहला वर्ग जो आपका अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन वर्ग में बदल जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। यहाँ पर देखिए 101 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये जो प्रत्येक शब्द दिया है ना, प्रत्येक शब्द जो दिया है सदैव आपकी एक वचन में ही आपका होता है, इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका क्षणिक का, यहाँ पर क्या है क्षणिक का आपसे पूछा गया विलोम क्या है। तो भैया क्षणिक का है ना, बोलते हैं क्षणिक खुश। तो क्षणिक सुख के लिए यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो क्षणिक का विलोम होता है क्या, यहाँ पर क्षणिक का होता है शाश्वत, शाश्वत, है ना। तो ये जो हमेशा बना रहता है, तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द हास्य का विलोम है। हास्य का विलोमार्थी दिया गया है और हास्य का विलोम होगा क्या। चलिए हास्य का होता है रुदन, क्या होता है रुदन, रुदन जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है। यहाँ पर आपका आंसर है राइट हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तक तो सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है, यहाँ पर आंसर अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो आपका है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। अब आप देख सकते हैं कि अनिश्चय दिया है तो आपका भी आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। आप कहेंगे सर 104 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर दरवाजे पर कोई खड़ा है ना, ऐसे शब्द होता है, तो जो कोई शब्द आपका दिया है ये अनिश्चयवाचक हो गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। उपरयुक्त शब्द दिया गया है और सही संधि विच्छेद इनमें से होगा क्या। 105 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उपरयुक्त, है ना, यहाँ पर जो छोटी ई आएगी, अर्थात पहले आंसर यहाँ पर देखा जाए ऊपरी धन उक्त, है ना, क्या हो जाएगा ऊपरी धन उक्त, तो ऑप्शन देखिए आपका डी बनेगा। यहाँ पर छोटी की मात्रा है और छोटा उ दिया गया है, इसका मतलब आपका यू बनेगा, अर्थात ये यण संधि का आपका आंसर हो जाएगा, यण संधि। अगला दिया गया है दुम दबाकर भागना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। दुम दबाकर भागना इस मोहरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी दुम दबाकर भागना, मतलब यहाँ पर जो आंसर आ गया है यहाँ पर हो जाएगा क्या, डरकर भागना, क्या हो जाना, डरकर भागना, ऑप्शन आपका बन जाएगा डरकर भागना। अच्छा भगाना दिया गया है यहाँ पर, ये भगाना दिया है, यहाँ पर आंसर सी वाला हो जाएगा, डरकर भागना शब्द ये सही लिखा गया है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है। सातत्य बोधक भविष्य काल मतलब सत्य है, ये जो बात दी गई होगी वो सत्य दी गई होगी और ये भविष्य काल में है। तो आपसे कह रहा है जवान जो है देश की सेवा करते रहेंगे। अभी आप एक मूवी आई है आपने देखा होगा, है ना, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, उसमें से अपने देश के बारे में बताया गया है ना। उसमें से जो रोबोट है, तो रोबोट और आपके भारतीय जो आपकी आर्मी भारतीय जो जवान हैं, कहते हैं रोबोट जो होता है, रोबोट को कोई भी कंट्रोल कर सकता है ना, कोई भी देश या कोई व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, गद्दारी कर सकता है, लेकिन देश का जो जवान है वो गद्दारी नहीं कर सकता है। उसी पर ये आपकी फिल्म बनी है छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, शायद अभी रिलीज हुई है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर है जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि खाक डाले चांद नहीं छिपता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। हम तो देख लिए हैं, मोबाइल में सब देख लेते हैं, फ्री वाले ऐप से, है ना, फ्री ऐप है उससे हम सब देख लेते हैं। जैसे आती है PIK
SHOW, ये एक ऐप होता है। इस ऐप में जो भी नई मूवी आती हैं 2 दिन बाद आपकी अपडेट होती हैं। तो स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, जब मन करे तो फ्री में आप देख लेना है। सिनेमा हॉल में हमको 250 रुपया, 150 रुपया या 99 रुपया हमको खर्चा नहीं करना है, क्योंकि हमको इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि हम मूवी देखने जाएं। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाता है, फ्री मूवी मिल जाती है, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी मन करे तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर देखो दिया है, खाक डाले चांद नहीं छिपता, इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 108 नंबर में, वो ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा। तो ऑप्शन बनेगा, अच्छे व्यक्ति की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है ना। याद रखिए, अच्छे व्यक्ति की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है ना, क्योंकि अच्छे व्यक्ति की अगर आप निंदा भी करेंगे तो उनके सपोर्टर बहुत होते हैं। तो इसलिए भैया आप कितना भी उनका निंदा करें लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, बढ़ा चढ़ाकर कही बात के लिए शब्द क्या होता है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई जो बात होती है, तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई जो बात होती है उसे कहते हैं अतिशयोक्ति, है ना। और अतिशयोक्ति जो दिया गया है वो सही कौन सा है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विकृत आकार वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसे बोलते हैं हास्य रस, है ना। क्या होता है, हास्य रस होता है। जब विचित्र चीज आप देखेंगे आपको देखकर हंसी आ जाएगी। कोई वेशभाषा होता है जैसे जोकर होता है, उसको देखकर आपको हंसी आ जाती है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है, निम्न में से विशेषण आपको बताना है। यहाँ पर विशेषण कौन सा है। देखिए विशेषण शब्द आपका दिया है शांत, है ना। शांत शब्द जो दिया है ये क्या है, आपका विशेषण है। ठीक है ना। बाकी लंबाई है, बुढ़ापा है, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पर दिया गया है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 14 या 16 और 12 मात्रा पर यति होती है। ये हमने आपको पढ़ाया था, ये होता है हरि गीति का छंद। देखिए ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ रहा है इसी नंबर है, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने भी वहाँ पर साथी बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े हैं, और आप लोगों ने वीडियो नहीं लाइक किया है तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। यहाँ पर देखिए इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निस उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। निस उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा है, आप कहेंगे निष्पाप। मिल गया है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। यहाँ पर दिया है सर्प के लिए सही पर्यायवाची बताना है। सर्प का सही पर्यायवाची इनमें से कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है ब्याल दिया गया है ना, और भुजंग होता है और उरग होता है। यहाँ पर ब्याल और ब्याल दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपके बी वाला आपका राइट हो जाएगा, है ना। बी नंबर है सही हो जाएगा। वेलकम है भैया, वेलकम है। नए हैं तो आपका वेलकम है, पुराने स्टूडेंट का डबल वेलकम है। यहाँ पर देखो दिया है नीलकंठ में समास क्या है। हम पुराने स्टूडेंट का डबल वेलकम करते हैं, है ना। जब आप कल पुराने हो जाएंगे कोई नया आएगा तो आपका भी डबल वेलकम होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है, कह रहे नीलकंठ में कौन सा समास है, आपसे पूछा गया है 115 नंबर में। तो आप कहेंगे सर नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव की बात हो रही है, अर्थात ये जब विशेष अर्थ दिया है तो आपका बहुव्रीहि समास होता है। याद रखिएगा जो आपका आंसर है वो आपका डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। भरत मुनि ने रसों की जो संख्या मानी है वो कितनी मानी है, आपसे कह रहा है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या जो मानी है वो मानी है कितनी, तो आप कहेंगे सर 8 मानी है। वैसे रस होते हैं 9, लेकिन शांत रस को इन्होंने स्थान नहीं दिया है। ये कहते हैं नाटक में शांत रस नहीं होना चाहिए, अगर शांत है तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए कि आपके भरत मुनि ने सिर्फ 8 ही माने हैं। अगला निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर कारण दिया है ना, लोहा है, बंदर है, दूध है। अब आप कहेंगे सर जो कारण शब्द आपका दिया गया है अड़ा शब्द, यहीं से आंसर आपका राइट हो जाएगा। पंचमाक्षर दिया गया है। यहाँ पर अगला दिया गया है, मिलाप में कौन सा प्रत्यय है, मिलाप आप। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो मिल धन आप, है ना। मिल क्या है, मूल शब्द आपका है ना, और आप जो आपका मिलेगा वो आपका बनेगा इसका प्रत्यय। अगला है दीर्घ तथा विवृत स्वर जो आपका है कौन है, दीर्घ भी होना चाहिए और विवृत भी होना चाहिए। अब आप देखेंगे सर दीर्घ में आपका आएगा यहाँ पर बड़ा आ, और यही आपका विवृत भी है। ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका आ रहा है, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है। यहाँ पर बताना है, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। अरे ये सब चीज़ों के लिए है जैसे सॉल्वेटर, जैसे एक दवा होती है ना डोलो, डोलो जानते हैं ना, जब आपको बुखार आए, जो आपको थोड़ा दर्द हो, जब कुछ भी हो तो आप डोलो खा लीजिए, है ना। अब यहाँ पर डोलो से सब कुछ आपके कवर हो जाएंगे। वैसे आपकी ये हिंदी की क्लास है, चाहे आप यूपी पुलिस के हों, चाहे आपकी यूपीएसआई के हों, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड हों, चाहे आप कुछ भी एग्जाम हो पुलिस के हों, सब में आपकी ये काम करेगी। ये ऐसा आपका डोज है। हाँ, जिसे हम लोग पैरासीटामोल जानते हैं ना, वैसे ही हिंदी की क्लास होती है पैरासीटामोल की तरह। कोई भी एग्जाम है इसको आप डेली पढ़िए, और एग्जाम के समय आप नंबर 1 में आइए, है ना। मतलब नंबर 1 मतलब है 50 में 45 की गारंटी हमारी तरफ से है। ठीक है। यहाँ पर देखो उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है। तो ये जो उपेंद्र वज्रा है, याद रखिए इसमें क्या होता है, ये वर्णों की गिनती होती है। किसमें, वर्णों की गिनती होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा वर्णिक छंद, आपका भी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे कि उस योजना का तैयार किया जा रहा है। तो योजना का जो तैयार किया जाता है, क्या तैयार किया जाता है, तो योजना का जो आपका होता है प्रारूप, क्या होता है, योजना का प्रारूप होता है। ऑप्शन आपका भी बनेगा।
यहाँ पर शुद्ध वर्तनी दिया गया है और शुद्ध वर्तनी जो आपकी है इनमें से कौन सी है। चलिए यहाँ पर देखना है इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 122 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर प्रतिदर्श, यही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रतिदर्श दिया है यही आंसर आपका इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आयो आयो सुनत ही शिव सरजा तब नाम, बैर नारी द्रग जलन में सो डूबी जात अरिगाम। यहाँ पर जो अलंकार दिया है वो कौन सा अलंकार है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए अलंकार पूछा गया है ना, मतलब ये कह रहा है कि शिव जी के आने का समाचार सुनते ही शत्रु और नारियों के नेत्रों से बहने वाले जल से शत्रु गांव डूबने लगते हैं, ये इसमें कह रहा है। इसका अर्थ ये है आपका, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको अतिशयोक्ति की गई है, बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया है। आयो आयो सुनत ही शिव सरजा नाम, हमने बताया कि यहाँ पर जो आपके शिव जी के आने का समाचार सुनते हैं जो शत्रु नारी आपके हैं, है ना, शत्रु जो नारी हैं इनके नेत्रों से बहने वाले जल से शत्रु गांव जो आपके हैं डूबने लगते हैं, अर्थात यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात हुई है, तो आप कहेंगे अतिशयोक्त अलंकार हो गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस वाक्य में यहाँ पर दिया है कृत्यवाचक का प्रयोग हुआ है। तो कृत्य मतलब होता है कर्ता, है ना, जो फोकस हुआ होगा वो कर्ता पर फोकस हुआ होगा, तब वही आंसर आपका राइट होगा। यहाँ पर दिया गया है छात्रों द्वारा शब्द लगेगा नहीं, क्योंकि जब भी द्वारा शब्द होता है वो हमेशा कर्म में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये भी आपका कर्म है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर मजदूर से दर्द के कारण ये भी नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये मोहन आपका हो गया कृत्यवाचक, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6 वाक्यांश आपको दिए गए हैं, प्रथम व अंतिम आपके क्या है निश्चित है बिल्कुल से। अब यहाँ यार अलावा जो आपके वो भटक गए हैं रास्ता, स्टार्ट करना है आपको फर्स्ट से, अंत करना है आपके 6 में। बस यार अलावा जो आपके इधर उधर आपके भटके हुए हैं इनको क्रम से आपको सजाना है। लेते हैं पहले पॉइंट से, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से, योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं, तो देखिए रा से स्टार्ट हुआ, रा के बाद आया है या, तो देखिए ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, है ना। कुल मिला के इस प्रकार से यहाँ पर बनता है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, फिर भी कुछ रह जाएगा, कृति के रचनाकार आपके कौन हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, फिर भी कुछ रह जाएगा। हमारे मॉडल पेपर में, हमारे टेस्ट पेपर में यहाँ पर एक मॉडल पेपर के साथ साथ आपको हिंदी में किसी भी चीज में आपको कमी नहीं रहना है। देखो आपसे कह रहा है कुछ भी रह जाएगा, ये कृति के रचनाकार आपके हैं कौन। दोस्तों ये है आपके विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। यहाँ पर दिया है भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला था। दोस्तों ये आपके काशीनाथ सिंह का आपने नाम सुना होगा, है ना, याद रखिए काशीनाथ सिंह को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है चंद्र प्रभा किस उपन्यासकार की रचना है। चंद्र प्रभा किस उपन्यासकार की रचना है। तो दोस्तों ये रचना आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठलुआ क्लब रचना जो आपकी है किसकी है। ठलुआ क्लब जो रचना है वो आपकी गुलाब राय की है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है। अब आप बताइए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए प्रकृति के सुकुमार कवि जो कहा जाता है ये आपके सुमित्रन पंत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी है ना। इस कविता को, इस रचना को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी है, और ये सीखा है आपका जो चंद्रकांता है। चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी है, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला है अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपसे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अष्टछाप के कवि। अब देखिए जो अष्टछाप के कवि हैं उनमें 8 कवि थे, हमने बताया था। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुमनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। 4 गोस्वामी विठलनाथ के थे, है ना, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्बुद्धदास। अब आपको यहाँ पर देखिए कोई ऐसा ऑप्शन मिला है, कहेंगे हरिहर दास का आपने नाम नहीं लिया, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन किया है किसने किया है। गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन किया है वो किया है आपके गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला है कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था ये मिला था 2005 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे, यहाँ पर दिया है हनुष नाटक के लेखक आपके कौन हैं। यहाँ पर देखें हनुष के जो आपके भीष्म सानी है ना, कौन है, भीष्म सानी हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बी हो जाएगा, रविदास। क्या हो जाएगा, रविदास, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से अलवार महिला संत कवि इनमें से जो आपके हैं कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अलवार महिला संत का नाम पूछा गया है,
और ये जो आपकी है अंडाल, ये अंडाल जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो क्लास होती है वो आपकी क्या होती है, आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो गई क्लास। वीडियो कैसा लगा एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है, सीखने को मिल रहा है तो भैया वीडियो को लाइक भी करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। और कोई भी समस्या अगर आपको आती है या होती है तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहेगा। ठीक है। ओके, चलिए।